सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका उत्तर होगा जामली। जामाली जो है ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में स्थित है। ये जैनियों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 527 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व जो है ये सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खाली गोसाल। मक्खाली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता का त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोसाल थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई जैन संगीत के अध्यक्ष थे। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर लिखना कुछ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। किन राजाओं का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इनमें खारवेल जो थे इनका जैन धर्म में भारी झुकाव था। वो स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, वो कौन सा स्थान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक कैवल्य ज्ञान जिसे कहते हैं वो कहाँ प्राप्त किया था? एक था कुंडाग्राम, दूसरा वैशाली, एक गया, एक जिरभिक्का ग्राम। तो इसका आंसर होगा जिरभिक्का ग्राम में। जिरभिक ग्राम में इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की करके साधना के पश्चात जिरभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए वो केवल केवलिन कहलाए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त जो थे उनकी देन अत्यधिक थी। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में जो है इन्होंने अपना प्रचार अधिक किया।
अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने जो है ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व ये 6वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो है परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन है ये सब। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, जिसे गिरिव्रज कहा जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसे गिरिव्रज जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महावंश के अनुसार बिंबसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में जो है वो सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम हर्यक था। हर्यक जो है अजातशत्रु के वंश का नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक जो थे वो मगध शासक बिंबसार के चिकित्सक थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य ने जो था, मौर्य वो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य ने शासन किया था। मौर्य ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा खारबेल का नाम किससे जुड़ा था? राजा खारबेल का नाम किससे जुड़ा था? तो ये हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा था। हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा था। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी चंपा थी। ये उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। आप लोग इसे तैयारी कीजिए, ये हर परीक्षाओं में आएंगे।